हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कल जो है हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसकी जो है पहचान आपको बताई गई है। इन वाक्यों में काम भूतकाल में प्रारंभ होता है और वर्तमान काल में जारी रहता है तथा काम के जारी रहने का समय दिया रहता है। इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द पाए जाते हैं। जैसा आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बताया गया था, वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, वैसे सेम आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। लेकिन इसमें जो है अक्सर आपका समय दिया रहता है और कोई कार्य जो है भूतकाल में प्रारंभ होकर वर्तमान में चल रहा था, मतलब कुछ कार्य आपके समाप्त हो चुके रहते और कुछ कार्य जारी रहता है। इसके अफर्मेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इसमें आपको जैसे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़े थे, यदि आपका सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि ही सी इट रहेगा तो उसके साथ आप हैज लगाएंगे, और यदि आपका प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि आई यू वी दे होगा तो उसके साथ आप हैव बीन लगाएंगे। और यदि आपका निश्चित समय यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा तो उसके साथ आप सिंस लगाएंगे। जैसे कि आपका सिंस मॉर्निंग, सिंस 2 o'clock, सिंस 1948, सिंस मंडे, इस प्रकार से। और यदि आपका अनिश्चित समय रहता है यानी कि पीरियड ऑफ टाइम तो उसके साथ आप फॉर का यूज करेंगे। एग्जाम्पल आप करिए जैसे फॉर 2 days, फॉर 2 hours, फॉर 2 years एटसेट्रा। इसके लिए आपको जो है दो चीज़ यहाँ पहला आपको पहचान पता होना चाहिए कि मतलब कोई कार्य भूतकाल में प्रारंभ होके और वर्तमान में जारी रहता, वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे आएंगे और समय दिया रहेगा। और इसका रूल क्या होता है सब्जेक्ट प्लस है प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। और इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो आप हैज बीन, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो आप हैव बीन, और निश्चित समय यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप सिंस का यूज करेंगे। जैसे आपका सिंस मॉर्निंग, सिंस 2 o'clock, सिंस 1948, सिंस मंडे। और यदि आपका अनिश्चित समय यानी कि पीरियड ऑफ टाइम हुआ तो उसके साथ आप फॉर का यूज करेंगे। जैसे आपका फॉर 2 days, फॉर 2 hours, फॉर 2 years एटसेट्रा। यहाँ पे जो है दो एग्जाम्पल आपके लिए गए, इसको हम बनाएंगे तो ये आपका हो जाएगा राम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो ये हो जाएगा राम, ये आपका क्या है सिंगुलर है तो इसके साथ आप क्या लगा देंगे हैज बीन। आपको बताया गया कि सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो आप हैज बीन लगाएंगे। इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म यानी कि पढ़ना, ये हो जाएगा रीडिंग इस किताब को, तो दिस बुक हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। इसके बाद दिया है 2 घंटे से है तो आप लगा देंगे, आप बताइए 2 घंटे दिया है मतलब आपका ये क्या है पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं फॉर 2 hours। दूसरा सेंटेंस आपका दिया है लड़की सुबह से रो रही है, लड़की का हो जाएगा द गर्ल, ये भी आपका क्या है सिंगुलर है तो इसके साथ भी आप क्या लगाएंगे हैड बीन। द गर्ल हैड बीन, रोना का वीपिंग हो जाएगा, सुबह से है तो ये आपका क्या है पॉइंट ऑफ टाइम, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सिंस मॉर्निंग। पूरा सेंटेंस आपका बन जाएगा द गर्ल हैज बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। निगेटिव सेंटेंसेज, इसका रूल है आपका सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इसको आप बनाएंगे, एग्जाम्पल आपका दिया है वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही है, तो सब्जेक्ट आपका
सी हो जाएगा, ये आपका सिंगुलर है इसलिए आप हैज बीन लगाएंगे। इसके तुरंत बाद नॉट आ जाएगा, सी हैज नॉट बीन रहेगा, सी हैज नॉट बीन। इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म यानी कि रीडिंग हो जाएगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट आपका किताब, कुछ है नहीं। इसके बाद तो क्या लगा देंगे आप, सिंस या फॉर में से कोई एक लगेगा। तो यहाँ पे 2 दिन दिया है, 2 दिन आपका क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, मतलब अनिश्चित समय है। तो इसके लिए आप क्या लगाएंगे, फॉर लगा देंगे, फॉर 2 डेज। सेकंड नंबर दिया है, सब्जेक्ट इसका राहुल है जो कि आपका सिंगुलर है इसलिए आप हैज लगाएंगे। इसके तुरंत बाद नॉट, फिर आपका बीन, ये भी पढ़ा रहा है तो टीचिंग हो जाएगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें दिया है मुझे तो हो जाएगा राहुल हैज नॉट बीन टीचिंग मी। टाइम आपका दिया 2 साल, तो ये भी आपका क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, मतलब अनिश्चित समय है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स। लास्ट वाला सेंटेंस आपका दिया है मुझे यानी कि आई आपका प्लूरल है तो आप हैव नॉट बीन लगाएंगे। आई हैव नॉट बीन, बुखार आ रहा है तो हो जाएगा सफरिंग, फीवर। सोमवार से मतलब ये आपका क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब निश्चित समय है, इसको कर देंगे सिंस मंडे। यहाँ पे ध्यान देंगे इसके सफरिंग के तुरंत बाद आपका फ्रॉम आएगा, सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। तो पूरा सेंटेंस आपका बन जाएगा आई हैव नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, इसका रूल है WH वर्ड प्लस हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। आपको पता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड ये आपकी यस या नो टाइप वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये आपके WH टाइप वाले हैं। तो यस या नो टाइप वाले आप वर्ड्स बनाना शुरू करेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे आपका ही है इसलिए यहाँ पे हैज लगेगा तो हो जाएगा हैज ही। इसके तुरंत बाद आप बीन लगा देंगे, हैज ही बीन, काम करना यानी कि वर्किंग हो जाएगा, हैज ही बीन वर्किंग, अपना काम है तो हिज वर्क, करना सॉरी डूइंग होगा, हैज ही बीन डूइंग हिज वर्क। इसके बाद है 3 घंटे से, ये आपका क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है तो यहाँ पे आप लगा देंगे फॉर 3 आवर्स। सेकंड नंबर दिया है, इसमें आपका सब्जेक्ट है दे, ये आपका प्लूरल है इसलिए यहाँ पे आप हैव लगाएंगे तो ये हो जाएगा हैव दे बीन। इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म सहायता करना यानी कि हेल्पिंग होगा, हेल्पिंग। ऑब्जेक्ट आपका मेरी है तो हैव दे बीन हेल्पिंग मी। इसके बाद कई सालों से, ये भी आपका क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है तो यहाँ पे भी आप लगा देंगे फॉर मेनी ईयर्स।
तो सेंटेंस आपको बन जाएगा हैव दे बीन हेल्पिंग मी फॉर मेनी ईयर्स। इसमें जो है सबसे पहले आप इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका हाउ मेनी। आप पहले बता गया हाउ मेनी आए या फिर हाउ मच आए, तो उसके आप तुरंत बाद उससे संबंधित नाउन राइट करते हैं तो ये आपको हो जाएगा हाउ मेनी बॉयज, हाउ मेनी बॉयज हैड बीन, रहना यानी कि लिविंग, इस मकान यानी कि लिविंग दिस हाउस। इसके बाद एक साल से ये भी आपका क्या है पीरियड ऑफ टाइम है तो यहाँ पे लगा देंगे फॉर 1 ईयर। तो सेंटेंस आपको बन जाएगा हाउ मेनी बॉयज हैव बीन लिविंग दिस हाउस फॉर 1 ईयर in this house for 1 year। 4 नंबर दिया वे जुलाई से अपना समय नष्ट क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप WH वर्ड की इंग्लिश यानी कि व्हाई लगा देंगे। इसके बाद दे सब्जेक्ट है ये आपका प्लूरल है तो आप यहाँ पे हैव लगा देंगे, व्हाई हैव दे। इसके बाद बीन आ जाएगा तुरंत आपका, व्हाई हैव दे बीन, समय नष्ट करना यानी कि वेस्टिंग हो जाएगा, वेस्टिंग अपना समय है तो देख का अपना देयर टाइम। जुलाई से ये आपका क्या है पॉइंट ऑफ टाइम है तो इसके लिए आप सिंस लगा देंगे, सिंस जुलाई। पूरा सेंटेंस आपका बन जाएगा व्हाई हैव दे बीन वेस्टिंग देयर टाइम सिंस जुलाई। यहाँ पे जो है आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसको आप लोग रूल के अनुसार आसानी से लगाइएगा। जैसे पहला सेंटेंस आपका है वह अपना काम 3 घंटे से कर रहा है। तो यहाँ पे आपका चलिए हम बना दे रहे हैं। सेंटेंस आपका सब्जेक्ट आपका क्या है वह है तो यहाँ पे ही लग जाएगा और ही आपका क्या है सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट सारा आपको बताया गया है क्या लगता है हैज बीन, ये हो जाएगा ही हैज बीन। उसके बाद काम करना तो होगा आपका डूइंग, वर्क अपना काम है तो हिज वर्क हो जाएगा। इसके बाद 3 घंटे से तो ये आपका क्या है 3 घंटा पीरियड ऑफ टाइम है तो इसके लिए आपको बताया गया पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप किसका यूज करेंगे फॉर का, फॉर 3 आवर्स हो जाएगा। इस प्रकार जो है रूल से यदि आप चलेंगे तो आपके सारे सेंटेंसेस सही जाएंगे। थैंक यू सो मच।